नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने तिव धातु लिट लकार को लेकर के चर्चा की थी। लिट लकार को हमने सिद्ध किया था। आज हम दिव धातु लोट लकार को लेकर के चर्चा करेंगे और उनको सिद्ध करेंगे। उनसे संबंधित सूत्रों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिव धातु लोट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, दिव धातु लोट लकार की स्थिति होती है यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो दिव धातु लोट लकार का जो रूप है वो चलता है। प्रथम पुरुष की स्थिति है दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु। मध्यम पुरुष की स्थिति है दिव्य, दिव्यतम, दिव्यत। और उत्तम पुरुष की स्थिति है दिव्यानी, दिव्याव और दिव्या। तो दिव धातु लोट लकार का जो रूप है वह चलता है दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु, दिव्य, दिव्यतम, दिव्यत, दिव्यानी, दिव्याव, दिव्याम। तो जिस प्रकार से हमने दिव धातु लट लकार को सिद्ध किया था, बिल्कुल वैसा ही ये हमारा ये जो लोट लकार है सिद्ध होगा। एक दो सूत्र जो है, जैसे तस थस थ मी पाम ताम तम ताम है, इस लकार में काम करता है, तो उसकी सहायता से ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा और ये सिद्ध हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये तीनों एक जैसे ही समान होंगे। यहाँ पर ये जो दिव्यानी उत्तम पुरुष की स्थिति है, दिव्यानी, दिव्याव और दिव्याम, ये एक जैसे होंगे क्योंकि यहाँ पर अतो दीर्घो यही सूत्र काम कर रहा है तीनों में, तो ये एक जैसा बनेगा। ये अंतिम जो परिवर्तन हो दिखाई दे रहा है ये हमारा केवल प्रत्यय का होता है। यदि हम दिव्यतु इस शब्द को हम सिद्ध कर लेते हैं तो देखिए सब में दिव्य शब्द जो है वो सब में समान है। दिव्य जो शब्द है वो सब में समान है। तो दिव्य बनाने के लिए जिन सूत्रों की हमें आवश्यकता होगी वो सब में हमारे यहाँ काम करेगा। और अंत की जो स्थिति है ये प्रत्यय की होती है, तो हम प्रत्यय को परिवर्तित करते हैं और इनका वर्ण सम्मेलन करके इनको सिद्ध कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि दिव्यतु होता है, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए कौन कौन से जो सूत्र हैं इसके लिए वो काम में आएंगे और यह किस प्रकार से सिद्ध होगा। हमारा शब्द है दिव्यतु, जिसकी स्थिति होती है दिव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये स्थिति है। तो सबसे पहले हम लकार को लेकर के आएंगे। तो लकार को लाने का देखिए कौन सा लकार चल रहा है, लोट लकार है। तो सूत्र कौन सा काम करेगा, लोट च। लोट च सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। तो धातु क्या है हमारे पास, दिव धातु है, दिव धातु को लोट लकार हो गया। अब देखिए प्रत्यय को लेकर के आएंगे और प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है हमारा, तिप तस झी। तिप तस झी सूत्र से अब प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है। तो तिप प्रत्यय का आगम, तो धातु को तिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो धातु है हमारे पास दिव धातु और इसे क्या हो गया, तिप प्रत्यय का आगम होगा। यहाँ पर हमें देखिए पैन नहीं चाहिए होता है, तो इसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए सबसे पहला सूत्र कौन सा है, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो पै की इत संज्ञा हो जाएगी तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस तिप, क्योंकि संज्ञा हो रही है तो स्थिति समान रहेगी जो पहले थी।
जैसे ही अलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से जिसकी संज्ञा होती है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो पै की संज्ञा हुई थी तो पै का लोप हो जाएगा। तो पै का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर कर्तरी शब्द की स्थिति बन रही है, लेकिन हमें देखिए क्या लेकर के आना है? ये लेकर के आना है। तो ये लाने का हमारा सूत्र आया था दिव धातु को लेकर के दिवा दिव्य शयन सूत्र। तो हम पहले कर्तरी शब्द की स्थिति दिखाएंगे। कर्तरी शब्द सूत्र से धातु को शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या करेंगे? दिवा दिव्य शयन, दिवा दिव्य शयन सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा? शयन का आगम होगा। दिवादिभ्य शयन सूत्र से शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस शयन प्लस ती, ये स्थिति बन गई। शयन में हमें केवल यह चाहिए होता है, शय और न नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? सीधा ही इसका अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? केवल यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस यह प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यह हमें मिल गया, वह आधा चाहिए, वह आधा है हमारे पास। यहाँ दी बड़ी चाहिए, हमारे पास छोटी है, तो इसको बड़ा करने का सूत्र हमारे पास आया था पहले भी। कौन सा था? हलीचय सूत्र से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश, तो उपधा में छोटी ई है तो इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होगा तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस य प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब हमारे पास क्या बन गया? दिव्यति बना। हमें क्या बनाना है? दिव्यतु। तो ई के स्थान पर हमें क्या करना है? ऊ करना है। तो ई के स्थान पे ऊ करने का सूत्र कौन सा है? एरु। एरु सूत्र से ई को ऊ आदेश, ई को क्या हो जाएगा? ऊ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी? दिव प्लस ये प्लस तू। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो दी व आधा ये और तू, और यही हमें बनाना था दिव्यतु। तो यहाँ तक हमने लट लकार जो दिव्यति बनाया था वो इसी प्रकार से बनाया था, इन्हीं सूत्रों की सहायता से बनाया था। अब हमें क्या करना है? दिव्यतु बनाना है। तो ई के स्थान पर हमें केवल मात्र ऊ करना होता है, जिसका सूत्र होता है एरुहु। एरु सूत्र की सहायता से ई के स्थान पर ऊ आदेश होकर के दिव्यतु शब्द सिद्ध होता है। तो दिव्य जो शब्द बनाया हमने यहाँ पर, तो ये जो काम है यहाँ तक का, ये सब में समान होगा। जहाँ पर हमें अलंत्यम की आवश्यकता होगी तो इसको रखेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं रखेंगे, सीधा हम कर्तरी शब्द सूत्र पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये शब्द था हमारा दिव्यतु, दिव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष दिव्यवचन की, जो कि है दिव्यताम। तो देखिए ये किस प्रकार से सिद्ध होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन क्या बनता है? दिव्यताम बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा। लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया? लोट लकार हो गया। लोट लकार होगा तो धातु क्या है हमारे पास? दिव धातु है, इसे क्या हो गया? लोट लकार हो गया। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होगा? तस प्रत्यय होगा। तो तस प्रत्यय का क्या होगा? आगम होगा। तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर जो तस का स है वो इत्संज्ञक है,
हल वर्ण है, अंत में भी है, लेकिन देखिए हमें क्या बनाना है, दिव्यताम बनाना है। हमारे पास है तस प्रत्यय, तो तस प्रत्यय को हम सीधा ही ताम में बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन हलंत्यम और तस्य लोप इन दोनों ही सूत्रों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, सीधा ही अगले सूत्र पे आएंगे। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से सबका आगम प्राप्त, किंतु दिवा दिव्य शयन सूत्र की सहायता से शयन का आगम होगा धातु को। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, दिव प्लस शयन प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बन गई हमारे दिव प्लस यह प्लस तस, ये स्थिति बन गई। हलीचय सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो दीर्घ होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस तस, ये स्थिति बन गई। तो दिव्य तो बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ताम, हमारे पास है तस, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। सूत्र से तस को ताम आदेश, तस को क्या हो जाएगा, ताम आदेश हो जाएगा। ताम आदेश होगा तो तस के स्थान पर हम लिखेंगे ताम, ये स्थिति बन गई। दिव प्लस ये प्लस ताम। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, दिव्य ताम। और यही हमें सिद्ध करना था, दिव्यताम। केवल मात्र एक सूत्र आया, तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। इस सूत्र से सीधा ही हमने तस को किस में बदल दिया, ताम में बदल दिया, वर्ण सम्मेलन किया और दिव्यताम हमारा बन गया। तो दिव्य बनाने के लिए इन सभी सूत्रों की आवश्यकता होती है। इन सभी सूत्रों का हमने प्रयोग किया, तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है सूत्र का प्रयोग किया और वर्ण सम्मेलन करके दिव्यताम शब्द हमने सिद्ध कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन, जो कि होता है दिव्यंतु। तो देखिए ये किस प्रकार से बनेगा दिव्यंतु। प्रथम पुरुष बहुवचन और शब्द होता है हमारा दिव्यंतु। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा, लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लोट लकार हो गया। धातु को लोट लकार हो गया तो स्थिति बन गई हमारी दिव प्लस लोट, ये स्थिति बन गई। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय होगा तो झी प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दिव प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ हलंत्यम सूत्र काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हल वर्ण नहीं है। तो अब हम सीधा ही आगे चलेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र के सहायता से धातु को शब्द का आगम प्राप्त, किंतु दिवा दिव्या शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। तो धातु को शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस शयन प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा क्योंकि यहाँ पर शय की और नय की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस यह प्लस झी, ये स्थिति बनी। हलीच सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो धातु की उपधा में जो छोटी ई है इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी दिव प्लस यह प्लस झी। तो दिव्य तो बन गया। अब हमें क्या लेकर के आना है, आधा नय और तू लेकर के आना। और हमारे पास क्या है, झी है। तो देखिए कौन सा सूत्र काम करेगा हमारा, जोनतय। जोनतय सूत्र से झय को क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। किसको हो रहा है, झय को हो रहा है। तो ई बच गया अभी हमारे पास। तो स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस झय को तो क्या हो गया, अंत हो गया। ई बचा हुआ है तो हमने इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया, अंति बन गया। अब देखिए हमें अंत में क्या लेकर के आना है, ऊ लेकर के आना है। हमारे पास क्या है, ई है। तो ई को ऊ में बदलने के लिए कौन सा सूत्र है हमारा, एरू। एरू सूत्र से
ई को क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। उ आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस ये प्लस अंतु, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, दीर्घ संधि हो रही है, लेकिन हमें दीर्घ नहीं करना कहीं पर भी, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही ए को रखना है, तो हम यहाँ पर पररूप आदेश करेंगे। और पररूप आदेश करने के लिए ए और ए के लिए सूत्र कौन सा है हमारा, अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पररूप आदेश, पररूप आदेश होगा। पररूप का मतलब हो गया बाद वाला हम रखेंगे, पहले वाले को हटाएंगे। तो पहले वाले हटाएंगे तो स्थिति क्या बन गई, दिव प्लस ये आधा हो जाएगा क्योंकि इसमें से ए चला गया, और आगे बचा हुआ है अंतु। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए दी वह आधा, ये आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये पूरा आधा न और तू बचा हुआ है, तो ये बन गया हमारा दिव्यंतु। और ये हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमें अंतु लेकर के आना है, तो उसके लिए हमारे पास झी प्रत्यय है, तो हमें हमारा सूत्र काम करेगा झोंतय। झोंतय से झ को अंत आदेश हो जाएगा, ई बचा हुआ है, ई उसमें साथ में जुड़ जाएगा, तो एरु सूत्र की सहायता से ई को हम ऊ कर देंगे, अतो गुणे सूत्र की सहायता से पररूप आदेश करके वर्ण सम्मेलन करके दिव्यंतु जो हमारा शब्द है वह सिद्ध होता है। तो ये थी स्थिति हमारी प्रथम पुरुष के तीनों वचनों की, दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द है हमारा दिव्य, तो उसको देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। अब बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष एक वचन की, और जो कि क्या शब्द बनता है हमारा, दिव्य शब्द बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा, लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लोट लकार होगा। तो धातु को लोट लकार हो रहा है, तो धातु है हमारे पास दिव, इसको क्या हो गया, लोट लकार हो गया। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, शिप प्रत्यय होगा। तो शिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस शिप, ये स्थिति बनी। शिप में हमें पै नहीं चाहिए, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए सूत्र पहले कौन सा आएगा, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से शिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तो इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बनेगी हमारे पास, दिव प्लस सिप, संज्ञा हो रही है तो स्थिति समान रहेगी जो पहले वाली थी। जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से जिसकी संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै की संज्ञा हुई थी तो पै का लोप होगा, स्थिति बनेगी हमारे पास दिव प्लस सी, ये स्थिति बनी। अब देखिए कर्तृशब्द की स्थिति है, कर्तृशब्द सूत्र की सहायता से सबका आगम प्राप्त, किंतु दिवादिभ्य शयन सूत्र की सहायता से क्या होगा, धातु को शयन का आगम होगा। धातु को शयन का आगम होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस शयन प्लस सी, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बन गई हमारी दिव प्लस ये प्लस सी। और हली च सूत्र के सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस ये प्लस सी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए दिव्य बनाना था, दिव्य तो हमारा यही बन गया। अब हमारे पास सी बचा हुआ है तो सी को हटाएंगे हम, और सीधा सी को लोप करने का कोई सूत्र नहीं है, तो इसके लिए हम पहले सी को क्या किस में बदलेंगे, ही में बदलेंगे। और ही को हमारा लोप करने का सूत्र है अतो हे, तो इस सूत्र से ही का लोप हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सेहरिये पिच सूत्र से सी को ही आदेश, सेहरिये पे सूत्र से क्या हो जाएगा, सी को ही आदेश हो जाएगा।
तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ये प्लस ही। सी के स्थान पर क्या हो गया? ही हो गया। अब हमारे पास सूत्र आता है अतो हे। सूत्र से पहले भी इसका प्रयोग हमने किया था, ही का लोप। ही का क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस ये स्थिति बन जाएगी। और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो वर्ण सम्मेलन ये करेंगे तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव्य। और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ जो सिप प्रत्यय होता है उसमें सी शेष रहता है और सी को हम बाद में ही में बदलते हैं और ही को लोप करने का सूत्र है हमारा अतोहे। इस सूत्र की सहायता से ही का लोप हो जाएगा और दिव्य शब्द हमारा पहले बना हुआ तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो दिव्य जो हमारा शब्द है मध्यम पुरुष एक वचन में वह सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, जो कि होता है दिव्यतम और दिव्यत। दोनों को हम एक समान ही सिद्ध करेंगे क्योंकि एक समान सूत्र आएंगे, एक साथ ही हम इनको सिद्ध कर लेते हैं। तो मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष द्विवचन को सिद्ध किया था दिव्यताम, बिल्कुल वैसे ही यह सिद्ध होगा। तो देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, क्या शब्द बनता है? द्विवचन की बात करेंगे तो दिव्यतम और बहुवचन की बात करेंगे तो दिव्यत, ये शब्द बनते हैं। तो देखिए दोनों को एक साथ सिद्ध करेंगे। लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? लोट लकार आदेश हो जाएगा। धातु को लोट लकार आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस लोट, ये स्थिति बन गई। तिप तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? थस प्रत्यय होगा। और बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? थ प्रत्यय होगा। तो इनका आगम हो जाएगा। आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस थस द्विवचन की बात करें तो, और थ हो जाएगा तो बहुवचन की बात करें। थस के अंतर्गत से जो है इत्संज्ञक है, लेकिन देखिए हमें क्या बनाना है? दिव्यतम बनाना है। प्रत्यय है हमारे पास थस, तो थस को हम सीधा ही किस में बदल सकते हैं? तम में बदल सकते हैं। तस थस थैमिपाम ताम तम तामह सूत्र की सहायता से। तो हम इसका प्रयोग हलंत्यम का यहाँ नहीं करेंगे, अंत में जाकर के तस थस थैमिपाम ताम तम तामह सूत्र को हम लेकर के आएंगे। तो आगे चलेंगे। कर्तृ शब्द सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिवा दिव्य शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस शयन प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ प्रत्यय। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में से क्या शेष रहेगा? ये शेष रहेगा। ये शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ये प्लस द्विवचन में थ और बहुवचन थस और बहुवचन में थ प्रत्यय। हलिचय सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा? धातु की उपधा में जो छोटी ई है, ह्रस्व ई है, उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश होगा तो ये स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ये प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ प्रत्यय। अब देखिए, अब हम प्रयोग करेंगे तस थस थ मिपाम ताम तम तामह सूत्र की सहायता से द्विवचन में थस को तम आदेश, थस को क्या हो जाएगा? तम आदेश। एवं बहुवचन की बात करेंगे तो थ को तय आदेश, क्योंकि थस जो है, थस को क्या होगा? तम होगा, और थ जो है इसको क्या आदेश होगा? तय आदेश होगा। तो यहाँ स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस ये प्लस थस के स्थान पर तम कर दिया और थ के स्थान पर हमने तय कर दिया, स्थिति हुई। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति द्विवचन में क्या होगी? दिव्यतम, यही बनाना था हमें द्विवचन में मध्यम पुरुष के। और बहुवचन की बात करेंगे तो दिव्यत, ये स्थिति बन गई और यही हमें बहुवचन में सिद्ध करना था मध्यम पुरुष के।
तो दिव्यतम और दिव्यत दोनों एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध होते हैं, और जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष द्विवचन को बनाया था वैसे ही हमने मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन को सिद्ध किया है उन्हीं सूत्रों की सहायता से। तो ये था हमारा मध्यम पुरुष की स्थिति, दिव्य, दिव्यतम और दिव्यत। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष को लेकर के। तो उत्तम पुरुष की जो स्थिति होती है, उत्तम पुरुष एकवचन का जो शब्द होता है वह बनता है दिव्यानि। तो देखिए किस प्रकार से वह सिद्ध होगा। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनता है, दिव्यानि बनता है। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा ये। सबसे पहले लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, लोट लकार हो रहा है। धातु है हमारे पास दिव धातु, इसे क्या हो गया, लोट लकार हो गया। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, कौन सा प्रत्यय आता है, मिप प्रत्यय आता है। तो मिप प्रत्यय का आगम होगा, मिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दिव प्लस मिप, ये स्थिति बन गई। यहाँ पे हमें पै की आवश्यकता नहीं है तो हम हलंत्यम सूत्र काम में लेंगे। तो हलंत्यम सूत्र से मिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। पै की इत संज्ञा हो जाएगी तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस मिप, क्योंकि इत संज्ञा हो रही है तो स्थिति समान रहेगी जो पहले थी। जैसे ही हलंत्यम सूत्र आता है अगला सूत्र काम करता है हमारा तस्य लोप है। सूत्र से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पै की इत संज्ञा हुई थी, पै का लोप हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी दिव प्लस मी, ये स्थिति बनी। अब कर्तरी शब्द आते हैं। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस शयन प्लस मी, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करने पर शयन में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बन गई हमारी दिव प्लस यह प्लस मी, ये स्थिति बन गई। हली च सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो उपधा में छोटी ई है तो उसे दीर्घ ई आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस यह प्लस मी। दी चाहिए, दी मिल गया, वह आधा चाहिए, वह आधा मिल गया, यह चाहिए, यह मिल गया। अब हमें आ लेकर के आना है और हमें चाहिए नी और हमारे पास है मी। तो दोनों के लिए हमारे पास सूत्र उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम मेरनी को यहाँ मी को नी बना लें। तो यहाँ देखिए मेरनी ही सूत्र से मी को क्या आदेश हो जाएगा, नी आदेश हो जाएगा। मी को क्या आदेश हो गया, नी आदेश हो गया। तो स्थिति क्या बन गई, दिव प्लस यह प्लस नी, ये स्थिति मिल गई बनी। और अब हमारे पास क्या है, अतो दीर्घो यई सूत्र से ए को क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। ए को क्या हो जाएगा, आदेश होगा। तो अब ये जो ये है ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। और आगे बचा हुआ है नी। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए क्या बनी, दिव्यानी। और यही हमें सिद्ध करना था, दिव्यानी। तो यहाँ अतो दीर्घो यही हमारा सूत्र काम कर रहा है, क्योंकि हमें आग लेकर के आना है। हमें चाहिए नी और हमारे पास मिप प्रत्यय का मी होता है। तो मेरनी सूत्र जो होता है वो मी को नी में बदल देता है। और इस प्रकार वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा दिव्यानी जो शब्द है वह सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, दोनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक समान सूत्रों की सहायता से ही सिद्ध होंगे। तो देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से हमारा ये सिद्ध होता है।
उत्तम पुरुष, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए स्थिति क्या है, द्विवचन की बात करेंगे तो क्या बनेगा, दिव्याव, और बहुवचन की बात करेंगे तो क्या बनेगा, दिव्याम। तो देखिए दोनों किस प्रकार से सिद्ध होंगे। लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लोट लकार होगा। तो धातु क्या है हमारे पास, दिव धातु है, इसे क्या हो गया, लोट लकार आदेश हो गया। तिप तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, वस प्रत्यय, और मध्यम उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, मस प्रत्यय। तो प्रत्यय का आगम हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी हमारी देव प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। यहाँ पर जो स है वो इत संज्ञक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, अलंत्यम का प्रयोग न करके स का अंत में जाकर के नित्यम नितः सूत्र की सहायता से लोप कर देंगे। तो लोप करेंगे तो वह बच जाएगा जो कि हमें चाहिए, मैं बचेगा जो कि हमें चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कर्तृशब्द पे। कर्तृशब्द सूत्र की सहायता से शब्द का क्या हो रहा है, आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। धातु को शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस शयन प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। अनुबंध लोप करने पर शयन में क्या बचेगा, यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। हलिच सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो धातु की उपधा को दीर्घ होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय होगा। अब देखिए दिव्य हमें मिल गया, अब हमें आ लेकर के आना है और से का लोप करना है। तो आ लाने के लिए सबसे पहला सूत्र कौन सा है, अतो दीर्घो यही सूत्र से ए को आ आदेश, ए को क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस या प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस आ जाएगा। अब हम क्या करें, शय का लोप कर दें, नित्यम नितः सूत्र से प्रत्यय के से का लोप, से का लोप हो जाएगा। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस या प्लस द्विवचन में वह बचेगा और बहुवचन में मैं बचेगा। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए द्विवचन में क्या बनेगी, दिव्याव, और बहुवचन की बात करेंगे तो दिव्याम, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए दोनों शब्द हमारे एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो गया। तो जिस प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन बनाया था दिव्यानी, वैसे ही यहाँ तक अतो दीर्घो ये सूत्र तक हमारा समान रहेगा। तत्पश्चात यहाँ हम वस और मस प्रत्यय के से का जो है वो नित्यम नित्य सूत्र की सहायता से लोप कर देते हैं, वर्ण सम्मेलन करते हैं, और हमारे जो शब्द हैं दिव्याव और दिव्याम ये दोनों सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा दिव धातु लोट लकार। एक बार पुनः हम दिव धातु लोट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको जान लेते हैं कि प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वह होती है दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी दिव्य, दिव्यतम, दिव्यत, और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है दिव्यानी, दिव्याव, दिव्याम। तो इस प्रकार से आज हमने दिव धातु लोट लकार को सिद्ध किया, उससे संबंधित सूत्रों को हमने जाना। अगली क्लास में दिव धातु के अन्य लकार को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।